सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 7 से 13 अप्रैल 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर आजकल चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। आज अष्टमी है, महागौरी नाम से इसको जाना जाता है और इस संवत्सर का नाम सिद्धार्थ है और राजा और मंत्री दोनों सूर्या है। इसलिए माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि इति, महागौरीति च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। सभी के लिए नवरात्रों की शुभकामनाएं। ग्रहों के गोचरीय स्थिति के अनुसार वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर चंद्रमा और मंगल का योग, कन्या राशि पर केतु और मीन राशि पर पंचग्रही योग रहेगा, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके अपने बाह्य दौड़ से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में पंचग्रही योग बना है और साथ शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, बौद्धिक विकास होगा और विशेष करके 13 तारीख को जब ये चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, उस समय विशेष परिस्थितियों में व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जहां अभी वर्तमान में कर्क राशि में है, 8 तारीख को ये सिंह राशि में प्रातः 7:55 पर प्रवेश कर जाएगा और 10 तारीख को कन्या राशि में सायंकाल 7:04 पर प्रवेश करेगा और 13 तारीख को यही चंद्रमा तुला राशि में प्रातः 7:36 पर प्रवेश करेगा। इसलिए विशेष करके ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहना चाहिए। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। भाइयों, बड़े भाइयों के साथ मन मुटाव या व्यर्थ की बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ दसम भाव में राजपक्ष में है, इसलिए पंचग्रही योग बना है। इसलिए राजपक्ष से विशेष करके सावधानियाँ रखनी होगी। कहीं उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। परंतु राशि पर जो है मंगल का नीच का होना, कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहा करे तो सदैव हितकर होगा। जहाँ शनि की स्थिति दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से वर्तमान में अब नवम भाव में प्रवेश कर गया है और धर्म और कर्म की तरफ जितनी रुचि करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा को मिलेगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए
विशेष करके दौड़ धूप बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शनि है वो भी अपने से अष्टम चला गया है, इसलिए पारिवारिक का भी ध्यान रखते हुए, व्यापार से भी सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना होगा। शनि मंत्र का जाप करते रहे करे तो दीर्घायु योग देगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है और पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है। केतु भी है, परंतु फिर भी क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए ग्रहों के उपचार के लिए नव ग्रहों का पूजन करवाना सदैव हितकर रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जैसे बनी हुई है, नवम भाव में है। नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाते हुए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सर्व सुख मिलने की संभावना बनती है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में है। रोग का ध्यान रखना होगा, कहीं बीमारी के योग बन सकते हैं। वहाँ साथ जो है षष्ठ भाव में पंचग्रही योग बना है, इसलिए मामा पक्ष से भी कुछ हानि के संकेत देता है। साथ कहीं वाद विवाद से बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो मंगल है वो मंगल ग्रह की स्थिति अपने से दसम भाव में है। दसम भाव में नीचस्थ है, इसलिए कहीं राजपक्ष से उलझने आ सकती है। उनके निवारण के लिए कदापि मंगल मंत्र का जाप करता रहा करे और गाय के लिए मीठे पेड़ देता रहा करे तो सदैव हित कर रहेगा।